ममता बनर्जी सरकार की नाकामियों की वजह से पूरा बंगाल उबल रहा है। जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। राजनीतिक और छात्र संगठन समेत दूसरे संगठन भी अलग अलग तरीके से रेप और हत्या की घटना का विरोध कर रहे हैं और ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ कि बंगाल के सारे विरोधी एक साथ होकर ममता के खिलाफ खड़े हो गए। यही बात ममता बनर्जी के लिए चिंता का कारण है। हद तो तब हो गई जब दुर्गा पूजा का आयोजन करने वाले क्लब्स ने सरकारी अनुदान लेने से इनकार कर दिया। बंगाल के इस लोमहर्षक घटना पर राज्य तो गुस्से में है ही, राष्ट्रपति ने भी इसकी आलोचना की। लेकिन ममता बनर्जी अब तक इस मामले में सियासत ही कर रही हैं। कभी ममता बनर्जी पीड़ित परिवार को पैसे ऑफर करती हैं, तो कभी केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कहती हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, 10 दिन के अंदर अपराधी को सजा दो, तो कभी पूछती हैं कि सीबीआई ने अब तक क्या किया। पता चला कि जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात वो कर रही हैं, खुद उन्होंने बंगाल में इस मामले को लटकाए रखा, बनने ही नहीं दिया। अब ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा में बिल लाने का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन उनका मकसद बिल लाना नहीं, शायद सियासत करना ज़्यादा है। इसी वजह से बिल लाने की बात कहने के साथ ही वो ये भी कहती हैं कि बिल राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। अगर राज्यपाल ने उसे लटकाया तो उनके खिलाफ धरना दिया जाएगा। यही धरना देना ही ममता बनर्जी का खास मकसद है। भाजपा के बंद के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई भिड़ंत और राष्ट्रपति के बयान के बाद ममता बनर्जी तिलमिला गईं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले संदेशखाली का प्रकरण सामने आया था। इलाके के कुख्यात और संदेशखाली की घटनाओं के किंगपिन शाहजहां शेख तक हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई पहुंची, तब भी ममता तिलमिला गई थी। उन्होंने सीबीआई जांच रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी दस्तक दी, हालांकि उन्हें इसका कोई भी लाभ नहीं मिला। शाहजहां पर आरोप था कि उसके लोग हिंदू महिलाओं को रात में बैठक के बहाने बुलाते हैं और उन्हें रोककर उनके साथ गलत काम करते हैं। उसके और भी काले कारनामे बाद में जो उजागर हुए। इसके बावजूद बंगाल में ऐसा उबाल नहीं आया था जैसा इस बार आरजीकर अस्पताल कांड के बाद आया। बिना किसी भेदभाव के हर दल के लोग इससे बेहद खफा हैं। यहाँ तक कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कई नेता भी इसके विरोध में बयान दे चुके हैं। राज्य सरकार के सम्मान लौटाए जा रहे हैं। ममता को इसमें भाजपा और नरेंद्र मोदी की साजिश नजर आती है। अब बीजेपी पलटकर ममता बनर्जी से पूछ रही है कि जो बिल लेकर आ रही है, क्या शाहजहां शेख को भी वे फांसी दिलवाएगी? बीजेपी के इस सवाल का कोई जवाब न ममता बनर्जी के पास है न टीएमसी के पास। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।